जम्मू कश्मीर की तर्ज पर अब भोपाल के बड़े तालाब में भी शिकारें चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में डल झील समेत तमाम झीलों में शिकारें सैलानियों के लिए आकर्षक का केंद्र बनते रहे हैं, जिसको देखते हुए नगर निगम और पर्यटन विभाग शिकारा चलाने की एक पहल कर रहे हैं। ये एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है। अगर ये सफल हुआ तो भोपाल के जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और भी शिकारे भोपाल की झीलों के लिए तैरते हुए नजर आएंगे। देखो, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम भोपाल में रहते हैं। तालों में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, ये हम कहावत सुनते आए। इतना सुंदर शहर हमारा इस तालाब के कारण उसकी खूबसूरती है, हरियाली के कारण खूबसूरती है। और इस बड़े तालाब को देखने के लिए लोग आते हैं, रोमांचित होते हैं कि इतना बड़ा तालाब है, समुद्र जैसी उसकी लहरें उठती है। और इस तालाब में खेल की गतिविधियां होती हैं, क्रूज भी यहाँ चला है, यहाँ लगातार स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, खेल होते ही है। तो अब उसमें किस तरीके से जब एनजीटी ने क्रूज पर बंधन लगाया है कि वहाँ चूंकि डीजल के उपयोग के कारण प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए उसको रोक करके भोपाल की महापौर और भोपाल की हमारी नगर निगम के हमारे साथी जनप्रतिनिधियों की टीम ने बैठ करके विचार किया कि हम नाविकों की आजीविका की भी चिंता हो और भोपाल की खूबसूरती और बढ़े। तो डल झील को लोग देखने के लिए जाते हैं, वहां पर शिकारे में रहते हैं। यहाँ भी इतना बड़ा हमारे पास झील है, बड़ा इतना बड़ा तालाब है, तो यहाँ शिकारे की एक वानगी आज प्रारंभ हुई है, आज उद्घाटन हुआ है। और अच्छे से उसको सुसज्जित करके व्यवस्थित करके और शिकारे यहाँ आए, यहाँ पर्यटक बढ़े, यहाँ के नाविकों को रोजगार और बढ़े, ये प्रयास हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग कश्मीर की तुलना में भोपाल आना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि कम खर्चे में यहाँ भोपाल भी आ सकते हैं। देश का हृदय स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो कि और सुंदरता है, इसको देख करके वो अपने शौक को भी पूरा कर सकते हैं। मैम, एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है नगर निगम की तरफ से, पर्यटन विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से। भोपाल की जनता को नई सौगात भोपाल नगर निगम के माध्यम से मिल सके। हम भोपाल की जनता को कश्मीर नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन कश्मीर का आनंद भोपाल के बड़े तालाब में दे सकते हैं। इसी योजना के लिए हमने योजना बनाई और भोपाल के बड़े तालाब में नावों को हमने शिकारे के रूप में परिवर्तित किया है। अभी हम और ब्यूटीफाई करेंगे और पूरा आनंद, कश्मीर का आनंद जनता को यहाँ मिल सके, इसके लिए भोपाल नगर निगम प्रयास करेगी। लगभग कितनी शिकारा यहाँ पर उतरना? आज जैसे जैसी डिमांड, आज हमने एक शिकारे को तैयार किया है। जैसे क्राउड बढ़ता जाएगा हम शिकारे बनवाते जाएंगे और पूरी फैसिलिटी हम शिकारे का आनंद देने का प्रयास करेंगे। एनजीटी के आदेश के बाद यहाँ पर क्लीन सिग्नल मिल गया है कि आप शिकारा उतार सकते हैं, क्योंकि शुद्ध भी करना है जल को। एनजीटी ने डीजल पेट्रोल तालाब गंदा ना हो इसके लिए किया है, और जो हमारी नाव चल रही थी उसी नाव में हम शिकारा बना रहे हैं, इसलिए उसमें डीजल वगैरह का कोई प्रदूषण हो, जल गंदा हो, इस तरह का कुछ नहीं रहेगा। और एक नाव हमारी बराबर लोगों को सचेत करने के लिए घूमती है कि यदि कोई भी कचरा डालता हुआ तालाब में मिलेगा तो उस पर फाइन लगेगा। एक तरफ पीएम श्री हवाई एयरक्राफ्ट के जरिए लगातार कनेक्ट किया जा रहा है कि खजुराहो, रीवा, ग्वालियर, एक तरफ ये सफाई की तरह, तो कहीं न कहीं यहाँ पर व्यापार के साथ साथ पर्यटन की भी संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी आगे। पर्यटन की संभावनाएं ज्यादा बढ़े, इसीलिए हमने ये प्रयास किया है कि यहाँ पर हम शिकारे उतारे, ताकि पर्यटक आए तो उन्हें ये लगे कि हाँ, ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और मध्य प्रदेश की राजधानी में भी शिकारे चल रहे हैं और वो आनंद उठाए। ये हमारे साथ थी महापौर मालती राजे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर की तर्ज पर मध्य प्रदेश में अभी हाल में एक शिकारे को उतारा गया है, जिसमें पर्यटन की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ेंगी। जो लोग बाहर से पर्यटक आते हैं वो यहाँ पर आना, आमद जिनकी होगी ज्यादा संख्या में होगी, जिससे यहाँ की आर्थिक स्थिति भी सुधर सकेगी। फिलहाल देखना होगा ये जो प्रयोग किया जा रहा है प्रोजेक्ट तर्ज पर, तो आगे चल के इसका कितना उपयोग होगा और आगे चल के कितना ये अपनी पीक पर जाता है। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ आवर भोपाल।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को साफ, स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए लगातार प्रशासन और शासन कार्यरत है और उसी के तहत नगर निगम और प्रशासन और पर्यटन की मदद से यहां पर लगातार भोपाल की राजधानी बड़े तालाब को साफ स्वच्छ किया जा रहा है। इसी की तर्ज पर गैर डीजल वाले और पेट्रोल वाले जो शिकारा होते हैं, जो जम्मू कश्मीर में आपने देखे होंगे, जिसका लुत्फ जम्मू कश्मीर में उठाया जाता है और खास तौर पर वहां पर जो सैलानी हैं और जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी शिकारों को उतारा गया है। ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसके बाद कई जो शिकारा उतारे जाएंगे। हाल ही में आप देख सकते हैं इसका इनॉग्रेशन जो है भगवान दास सबनानी जो विधायक हैं और प्रदेश महामंत्री हैं और महापौर मालती राय ने किया है। ये जम्मू कश्मीर की में जो डल झीलें हैं उनमें जिस तरह से शिकारे घूमते रहते हैं, शिकारा जो होता है वोट की तरह होता है जिसमें पेट्रोल और डीजल रहित होता है। एनजीटी के आदेश के बाद लगातार इसको बड़े तालाब को तमाम स्वच्छ किया जा रहा है। तमाम इसकी स्वच्छता के तहत जल गंगा संवर्धन अभियान भी चलाया जा रहा है। और ये जिस तरह से बड़ा तालाब को आप देख रहे हैं, एक वाइड तरीके से दिखाते हैं आपको, ये पूरा बड़ा तालाब भोपाल से लेकर सीहोर तक फैला हुआ है। यहाँ पर अब ये जो पेट्रोल और डीजल वाले गाड़ियां हैं, जो बोट है, वो बंद हो जाएंगी। उसके एवज में अभी ये शिकारे चलाए जाएंगे। फिलहाल अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है। अभी एक शिकारा यहाँ पर उतारा गया। जैसे ही इसका रिस्पांस आता है उसके बाद रिस्पांस के बाद ही समझ में आएगा। आप देखिए भोपाल में पर्यटकों की संख्या, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और बड़े तालाब का लुत्फ उठाते हैं। और लुत्फ उठाने के साथ साथ अभी हाल ही में जो डेटा आया था उसमें उज्जैन और भोपाल खजुराहो में बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी मध्य प्रदेश में पहुंचे थे और मध्य प्रदेश में खजुराहो के साथ साथ भोपाल का भी नाम है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से इस पायलट प्रोजेक्ट का उपयोग होता है। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस रहा तो कहीं ना कहीं इसको बड़े तर्ज पर लिया जाएगा और जो और भी तालाब हैं भोपाल के, वहां भाई नगर निगम इसको उतार सकती है। एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। अगर पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है, जल प्रदूषण से बचाना है, तो कहीं न कहीं शिकारी काम आएंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की राजधानी में सैलानी बड़े ही ताव के साथ पहुंचते हैं और कई दिनों तक वहां ठहरने की व्यवस्था भी रहती है, ऐसे शिकारों के जरिए कहीं न कहीं भोपाल, राजधानी भोपाल को भी अब प्रदूषण मुक्त किया जाएगा, तालाबों को मुक्त किया जाएगा। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ तो कहीं न कहीं इसका बृहद रूप भी देखने को मिलेगा। कैमरा मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ आवर भोपाल।